हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो पार्ट 1 के बाद में देव उठान एकादशी की पूजन अर्चन के बाद में, लड्डू बाबू की पूजन अर्चन के बाद में, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ देव उठान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिन चमत्कारिक दिन आपको पूजन अर्चन कैसे करनी है। जिन लोगों ने कार्तिक स्नान नहीं किया है वो किस प्रकार से पूजन अर्चन करें। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि फल की चिंता ना करें, आप बस लाला लाली की सच्चे हृदय से बिल्कुल भाव सच्चे ऐसी पूजन अर्चन करें कि आप उनसे कभी कुछ मांगिए मत। फल की चिंता ना करिए, बस लाला को प्रेम प्रेम और प्रेम करिए, भाव से पूजन अर्चन करिए। देव उठान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक का 5 दिन ये चमत्कारिक दिन होते हैं, पंच भिक्षु दिन होते हैं। इसकी जितनी भी मैं आपसे बखान करूं ये कम होगा शब्दों में। बस इतना बता सकती हूं, जिन लोगों ने भी कार्तिक स्नान नहीं किया है उनके लिए ये 5 दिन बहुत अहम होते हैं। आपको क्या क्या कार्य करने हैं। सर्वप्रथम आपको देखिए, कार्तिक के महीने में बहुत सारे विधान होते हैं, बहुत कड़े नियम होते हैं। कड़े नियम नहीं होते हैं, जो आपके सामर्थ्य अनुसार, आपके शरीर के अनुसार आप कर सके वो नियम करिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना, पृथ्वी पर शयन करना, और बहुत सारी चीजें होती हैं। चुगली झूठ वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं करना, एक्स्ट्रा नहीं बोलना, किसी से फोन पे बहुत लंबी बातें नहीं करना। बहुत सारे नियम होते हैं। नाम जप करना, जिससे आपको आपका जो मन है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, भक्ति में, नाम जप में मन लगता है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, 5 दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। जितने बजे कार्तिक स्नान के लिए उठा जाता है आपको उतने बजे उठ जाना है। उठने के बाद में आपको मंदिर में आना है। शुरुआत आप 23 तारीख से करेंगे। 23 तारीख की पूजा अर्चन मैंने सब आपको बता दिया। आपको मंदिर में आना है, मंदिर में पूजन अर्चन करना है। प्रभु के समक्ष आपको सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित कर देना है, जो कि ये आपका सूर्योदय से पहले ही, कार्तिक स्नान के समय जो होता है आप उस समय ही करिए। दीपदान मंदिर में करने के बाद में तुलसी माता के पास में जाना है। आपको तुलसी माता को जल अर्पण करके अच्छे से दीपदान वगैरह कर देना है। उसके बाद में जब थोड़ा थोड़ा सुबह हो जाए, बहुत जल्दी नहीं जगाइएगा लाला को, आपको लाला को, लाली को जगाना है, उनको स्नान करवाइए। तुलसी माता के पास आप दीपदान पूजन अर्चन कर चुके हो, आप यहाँ पे भी लाला की कर चुके होगे नहलाने उलाने के बाद में भी, लेकिन फिर भी आप मॉर्निंग में थोड़ी देर तुलसी माता के पास में प्रभु को बैठाएं, आरती करें उनकी। ठीक है, पहली चीज ये हो गई दीपदान की, और इस तरीके से पूजन अर्चन करिएगा। दूसरी बात, कोई भी आप एक संकल्प ले लीजिएगा, कोई भी एक संकल्प। पृथ्वी शयन होता है, इसमें ब्रह्मचार्य का पालन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कोई भी एक चीज का संकल्प ले सकते हो। आप दीपदान का संकल्प ले सकते हो, आप सुबह जल्दी उठने का संकल्प ले सकते हो। आप बहुत कड़े नियम का नहीं ले पा रहे हो, आप दीपदान का ले लीजिए कि 5 दिन आप 11 दीपक शाम को प्रज्वलित करेंगे, दीपदान करेंगे, जिसमें से 2 दीपक आप मंदिर में करेंगे, 5 दीपक आप तुलसी माता के पास में करेंगे, 7 हो गए। 2 दीपक आप दहलीज पर करेंगे, 9 हो गए। 1 दीपक आप आकाश में करेंगे, 10 हो गए। 1 दीपक, 2 दीपक आप जो है वो जो मैंने बताया है आपको, देखिए नदी के पास में ये होता है, लेकिन वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगी कि किस प्रकार से आप यमुना जल मिला करके आप थाली में ही दीप जल लें, थोड़ा सा यमुना जल मिला लें, और आप दोने में आटे के छोटे दीपक बना के, आटे के दीपक तो उसमें डूब जाएंगे, लेकिन आप दोने वगैरह में करके दीप प्रज्वलित करके आप दीपदान कर लीजिए, बिल्कुल इस भाव से कि आप यमुना मैया, गंगा मैया के पास में दीपदान कर रहे हैं। ठीक है, 365 बातियों का दीपक का बहुत महत्व होता है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगी। 365 बाती का दीपक 5 स्थानों पे जरूर प्रज्वलित करिए। मंदिर में, तुलसी माता के पास, दहलीज पे, और आप क्या कहते हैं नदी के पास, जैसे मैंने बताया, और एक आप किसी भी पीपल के वृक्ष में, आंवला के वृक्ष में ये आप संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है 5 दिनों में आपको इस तरीके से पूजन अर्चन करना है। सात्विक भोजन खाइएगा। प्याज लहसुन घर में बिल्कुल ना बनाइए, बिल्कुल भी मत बनाइए। प्याज लहसुन बिल्कुल अवॉइड करिएगा। देखिए, वैसे तो आपके भाव हैं, अगर आप संयुक्त परिवार में हैं तो मैं समझती हूँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
लोगों के अपने अपने धारणाएं होती हैं कि उनको खाना है, उनको नहीं खाना है, लेकिन थोड़ा सा उन दिनों आप ऐसा कुछ करें कि सात्विक भोजन करें, भजन करें, घर में एक ऐसा माहौल रहे कि बिल्कुल आपका भजन का और बहुत ही दिव्य माहौल रहे, दिव्य रखना है। फिर बात आ जाती है शाम के पूजन की। देखिए 5 दिन आपको सुबह तो ये करना ही करना है, लेकिन शाम को आपको विधिवत, शाम को भी जैसे मैंने बताया 11 दीपक का आपने संकल्प ले लिया, 21, 51, 101, 251 का आपने संकल्प ले लिया है। शाम को आपको और विधिवत पूजन अर्चन करनी होती है। देखिए कार्तिक माह में अगर आप पढ़ रहे हो सुबह शाम तो बहुत अच्छी बात है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नहीं भी पढ़ रहे हो तो आप प्रभु का नाम जप कर सकते हो, चालीसा पढ़ सकते हो, मेरी लाडो का आप नाम जप कर सकते हो, चालीसा पढ़ सकते हो। शाम को आपको मेन लाला को, लाली को तुलसी मैया के पास बैठाइए, उनकी पूजन अर्चन करिए, दीपदान उनके समक्ष करिए, उनके पास में करिए। तो इस प्रकार से आपको सुबह और शाम को इन 5 दिन पूजन अर्चन करना होता है। कोई ना कोई बहुत ही, देखिए बहुत बड़ा संकल्प ऐसा नहीं होता है कि आपका शरीर नहीं सही है, आपकी तबीयत नहीं सही है और आपने पृथ्वी शयन का संकल्प ले लिया। प्रभु ये कभी नहीं कहते हैं कि आप खुद को कष्ट पहुंचाइए। तो कुछ ऐसा सरल भी आप संकल्प ले सकते हो। दीपदान का ले लीजिए, कुछ ना खाने का ले लीजिए, जैसे मसूर की दाल मत बनाइएगा, प्याज लहसुन मत बनाइएगा, मांस मदिरा इन सब का सेवन 5 दिन बिल्कुल भी ना हो। शुद्धता, सात्विकता से आपको रहना है। फिर बात आ जाती है कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न मेरे पास में आया है कि कार्तिक के महीने में मैं लाला के प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहती हूँ और मैं उनको लाना चाहती हूँ। तो देखिए पहली बात तो लाला स्वयं से आते हैं अपने घर, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। अगर आप लाना चाहती हैं लाला को तो ये 5 दिन आप अगर कार्तिक में नहीं ला पाए हैं किन्हीं कारणवश या आप बाहर हैं तो आप इन 5 दिनों में ला सकते हैं। और लड्डू गोपाल की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, उनको बस जैसे ही वो आपको देख लेते हैं, आप उनको देख लेते हैं, समझ लीजिए प्राण प्रतिष्ठा हो गई। गोद में लेते ही लाला के प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करवाना चाहें विधिवत तो आप करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो, नहीं तो आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इन 5 दिनों में लाला को भी उनके घर पे ला सकते हैं। ये 5 दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए और कोई भी नई शुरुआत करने के लिए। आशा करती हूं इन 5 चमत्कारिक दिनों को आपने अच्छे से समझा होगा। और दीपदान का बहुत महत्व है, जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग अवश्य दीपदान करिए। आपके घर के पास में मंदिर है लाला का कहीं पे, मेरी लाडो का, श्यामा श्याम का, विष्णु भगवान का, तो वहां जाके दीपदान करिए। और जितना दान हो सके आप उतना दान भी करिए। दान आप दीपदान अवश्य करिए। आप सर्दियां आने वाली हैं, आपको चाहें तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आप सीधा तो निकालेंगे ही निकालेंगे जिसमें राशन वगैरह होता है। राशन ऐसा निकालिएगा कि एक पंडित या परिवार आराम से खाना खा सके। उसके साथ में आप जो भी दान देना चाहें आप दे सकते हैं। ये 5 दिन बहुत चमत्कारिक हैं, आप कुछ भी श्रद्धा भाव से करेंगे, प्रभु बहुत दयालु हैं। और ये दिन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक होते हैं, लेकिन ये 5 दिन जो होते हैं कार्तिक के अंतिम के 5 दिन, ये बहुत ज्यादा चमत्कारिक और उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी होते हैं जो लोग पूरा स्नान वगैरह नहीं कर पाए या करते हैं किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए। तो इस तरीके से जरूर 5 दिन पालन करिएगा और विधिवत पूजन अर्चन करिएगा। देव उठान की जो मैंने पूजन अर्चन है वो भी आपको बता दिया। चौक आप मेरे प्रीवियस वीडियो में सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालने की कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।